तो आज हम पढ़ रहे पाठ नंबर 5 शब्द भंडार के अंतर्गत श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो इस श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखो कुछ शब्द पढ़ने एवं सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, श्रुति सम यानी सुनने में समान लगते हैं, है ना। तो कुछ शब्द पढ़ने और सुनने में क्या लगते हैं, लगभग एक जैसे से लगते हैं, ठीक है, परंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है। यदि इनके प्रयोग में सावधानी न रखी जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है ना। तो क्या होता है, देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पढ़ने में और सुनने में एक जैसा सा लगता है ना, परंतु इनका अर्थ है ना वो क्या होता है, भिन्न होते हैं, अर्थ अलग होता है इनका, है ना। यदि इनका प्रयोग करने में यदि सावधानी न बरती गई तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो इन शब्दों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो हिंदी भाषा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, जिनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो हिंदी में जो शब्द भंडार है उसमें जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है वो बहुत ही ज्यादा है ना। तो इनमें से कुछ आपके लिए शब्द दिए गए हैं जिनको आपको याद करना है और समझना है, ठीक है। तो देखो एक नंबर अनल अनिल, अनल अनिल दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। अनल यानी अग्नि, अनिल यानी वायु, ठीक है। अब देखो अपकार उपकार, अपकार उपकार ये दोनों भी एक जैसे से लगते हैं लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, अपकार का मतलब होता है बुराई और उपकार का मतलब होता है भलाई, ठीक है। अवधि, अवधि है ना, तो अवधि हो गई समय सीमा, ठीक है, और अवधि हो गई अवधि भाषा, ठीक है। अविलंब, अवलंब, है ना, अविलंब अवलंब, अविलंब यानी शीघ्र और अवलंब यानी सहारा, ठीक है, किसी चीज का सहारा लेकर के, है ना। अंत, अंत्य, अंत यानी समाप्ति और अंत यानी नीच, है ना, ठीक है, अंत यानी नीच। अनुकरण अनुसरण, अनुकरण अनुसरण, ठीक है। तो अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, अनुसरण का होता है पीछे चलना, ठीक है। अपेक्षा यानी तुलना करना, उपेक्षा यानी अवहेलना करना, ठीक है, अपमान करना, है ना। अब देखो आकार आगार, आकार आगार, आकार का मतलब होता है शक्ल रूप बनावट होती है ना आकार, और आगार यानी भंडार, है ना। अंश, अंश, है ना। तो देखो इस अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा और इस अंश का अर्थ होता है कंधा, ठीक है। आचरण आवरण, आचरण आवरण, तो देखो सुनने में एक जैसे से लग रहे हैं सब, है ना। तो आचरण का मतलब होता है चाल चलन और आवरण का मतलब होता है पर्दा, है ना। इति, इति, है ना। तो देखो इति समाप्ति होता है और इति प्राकृतिक प्रकोप, है ना। प्राकृतिक आपदा होती है ना, जैसे बाढ़ आना, अतिवृष्टि अनावृष्टि, है ना, तो वो सब कुछ इति में आता है, ठीक है। उद्यत, उद्यत यानी तैयार, उद्दत यानी उदंड। केसर यानी घोड़े, केशर यानी पराग, परागकण होते हैं ना। कंगाल यानी निर्धल, कंकाल यानी हड्डियों का ढांचा, है ना। तो देखो कंगाल कंकाल सुनने में एक जैसे से लग रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। इसी तरह से देखो चीर और चीर, चीर चीर, चीर यानी लंबा या देर, ठीक है, और चीर यानी वस्त्र या कपड़ा। छात्र छात्र, छात्र छात्र एक जैसे से लग रहे हैं, तो छात्र तो होता है विद्यार्थी और छात्र होता है क्षत्रिय, ठीक है। जलद तो जलज जलद, जलज जलद, है ना। तो जलज का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल, ठीक है। जरा जरा, है ना। तो देखो इसमें जरा और जरा इसमें क्या खाली थोड़ा सा इसमें नुक्ता लगा हुआ है ना, तो इसका अर्थ अलग हो जाता है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और जरा का मतलब हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो इसमें किसका खाली नुक्ता का फर्क है इसमें, ठीक है। तरणी और तरणी, तरणी यानी सूर्य, तरणी यानी नाव, ठीक है। तरंग यानी लहर, तुरंग यानी घोड़ा। तब, तब, तब यानी तेरा, तब यानी उसी समय,
ठीक है, तो ये शब्द है जो सुनने में या पढ़ने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। ठीक है, अब देखो आभास, आवास है ना, आवास यानी प्रतीत होना, आवास यानी निवास। अली भौरा, आली, आली यानी सखी, ठीक है, या सहेली, है ना। अविराम, अभिराम, अविराम, अभिराम, तो अविराम का मतलब होता है बिना रुके या लगातार, ठीक है, और अभिराम का मतलब होता है मनोरम, सुंदर, है ना। अतल, अतुल, अतल यानी गहरा, यानी जिसका कोई तल नहीं होता है ना, बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। अतुल, अतुल यानी जिसकी तुलना नहीं की जा सके, जिसकी तुलना नहीं की जा सके उसे कहते हैं अतुल, है ना। अनभिज्ञ और अभिज्ञ, अनभिज्ञ यानी अनजान, अभिज्ञ यानी जानकार, ठीक है ना। तो देखो एक दूसरे का विलोम भी हो गए, अनभिज्ञ अनजान, अभिज्ञ जानकार, ठीक है। अब देखो कपट, कपाट, कपट, कपाट एक जैसे से लग रहे, तो कपट का अर्थ होता है छल, धोखा, और कपाट का मतलब होता है दरवाजा या किवाड़, है ना। ये दरवाजा बेटा इसमें मिसप्रिंट हो गया। कटीला, कंटीला, कटीला, कंटीला, तो कटीला शब्द का मतलब होता है धारदार, और कंटीला शब्द का अर्थ क्या होता है, कांटेदार, ठीक है। कृपण, कृपण यानी कंजूस, कृपाण यानी कटार, कृपण, कृपाण, है ना, तो कृपाण यानी कटार। केस, केश, केस सिर के बाल, है ना, केस यानी सिर के बाल, और केश यानी डिब्बा, ठीक है। गृह और ग्रह, गृह का मतलब होता है घर, और ग्रह का मतलब होता है आकाशीय पिंड, है ना। तो देखो दसन, दंसन, दसन, दंसन, दसन का मतलब होता है दांत, और दंसन का मतलब होता है काटना, ठीक है। द्वीप और द्वीप, अब देखो इसमें छोटी और बड़ी एक ही मात्रा का फर्क है, ठीक है ना। तो द्वीप का मतलब होता है हाथी, और द्वीप का अर्थ होता है टापू। टापू किसे कहते हैं, चारों ओर से घिरे हुए पानी को, है ना, चारों ओर से घिरे हुए पानी से जो बचा हुआ भूभाग है उसको कहते हैं टापू, है ना। दिन, दिवस, और दीन, दीन यानी गरीब, ठीक है ना। तो कई बार क्या लिख देते हैं यहां पर, दी की मात्रा बड़ी लगा दोगे तो क्या हो जाता है, वो गरीब हो जाता है, ठीक है ना। नग यानी नगीना, नाग यानी सर्प, ठीक है। निधन, निर्धन, निधन, निर्धन एक जैसे से लग रहे हैं, है ना। तो निधन का क्या अर्थ होता है, मृत्यु, और निर्धन का अर्थ होता है धनहीन या गरीब, ठीक है। पवन, पावन, पवन का अर्थ होता है वायु या हवा, और पावन का अर्थ होता है पवित्र, है ना। परीक्षक, निरीक्षक, है ना, परीक्षक, निरीक्षक, परीक्षक का मतलब होता है परीक्षा लेने वाला, निरीक्षक का मतलब होता है जांच करने वाला, है ना। प्रमाण और प्रयाण, प्रमाण, प्रयाण, प्रमाण का मतलब होता है सबूत, और प्रयाण का मतलब होता है जाना, है ना। पास, पास, है ना, दोनों एक जैसे से लग रहे हैं बोलने में। तो पास का मतलब होता है बंधन या जाल, ठीक है, और पास का मतलब होता है निकट। परिमाण, परिणाम, देखो परिमाण, परिणाम एक जैसे लग रहे हैं बोलने में, लेकिन परिमाण का अर्थ होता है नापतोल, और परिणाम का मतलब होता है नतीजा या फल, है ना। पुष्ट, पुष्टि, पुष्ट यानी मोटा ताजा, है ना, पुष्ट यानी मोटा ताजा, और पुष्टि यानी समर्थन करना। प्रण, पर्ण, है ना, प्रण, पण, प्रण यानी प्रतिज्ञा, पण यानी व्यापार, है ना। पुरुष, सॉरी परुष, पुरुष, परुष, पुरुष, तो परुष का अर्थ होता है कठोर, और पुरुष का अर्थ होता है आदमी या व्यक्ति, ठीक है।
पंडित, पांडित्य। तो पंडित का मतलब होता है विद्वान और पांडित्य का मतलब होता है विद्वत्ता। ठीक है। वात, बात, वात, बात, वात यानी हवा, बात यानी कथन। ठीक है। भवन या भुवन, भवन यानी मकान, भुवन यानी लोक, है ना, जैसे पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक होते हैं ना, उस तरह से लोक। मलिन यानी मेला, मालिन यानी फूल बेचने वाली, मलिन, मालिन, है ना। मंत्रणा, यंत्रणा, मंत्रणा, यंत्रणा, मंत्रणा यानी विचार विमर्श करना, आपस में बातचीत करते हैं ना। और यंत्रणा, यंत्रणा यानी यातना देना, कष्ट देना, है ना। मूल्य, मूल, मूल्य यानी कीमत, मूल यानी जड़, है ना। रस, रास, रस और रास, रस यानी आनंद और रास यानी नृत्य, नाचना, है ना, कहते हैं ना रास लीला, तो रास यानी नृत्य। लोक, लोग, लोक यानी संसार और लोग यानी जन या आदमी। वसन, व्यसन, 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 वसन, है ना। तो वसन का अर्थ हो जाएगा वस्त्र, व्यसन का अर्थ हो जाएगा बुरी आदत, है ना। वहन, वाहन, वहन और वाहन बोलने में भी एक जैसे है ना। वहन यानी ढोना, वाहन यानी गाड़ी। ठीक है। तो देखो शर, सर, शर यानी तीर, धनुष में चढ़ा के चलाते हैं ना, तो वो होता है शर यानी तीर, और सर यानी तालाब। सूर, सूर्य, सूर्य यानी वीर, और सूर्य यानी सूरज होता ही है। स्वजन और स्वजन, 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 तो स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता, और स्वजन का मतलब होता है आत्मीय जन, यानी जो सबसे ज्यादा अपने करीब होता है ना, जिससे लगाव होता है। स्वर्ण, सवर्ण, स्वर्ण, सवर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, और सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति का, यानी ऊंची जाति का, है ना। सकल, शकल, सकल यानी संपूर्ण, सकल यानी टुकड़ा। ठीक है। सुत, सूत, सुत यानी पुत्र, और सूत यानी धागा। तो देखो बड़ी ऊ और छोटा ऊ की यहाँ पर मात्राओं का फर्क है, बोलने में भी एक जैसा है, सुनने में भी एक जैसा लग रहा है ना, तो इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना। सुगंध, सौगंध, सुगंध, सौगंध। ठीक है। सुगंध का मतलब होता है सुवास या महक या गंध, है ना। सौगंध, सौगंध का मतलब होता है कसम, शपथ, है ना। हिमांशु, हिमांबु, हिमांशु, हिमांबु, तो हिमांशु का मतलब होता है चंद्रमा, और हिमांबु का मतलब होता है शीतल जल, ठंडा जल होता है ना। क्षति, क्षिति, क्षति, क्षिति, तो क्षति का मतलब होता है नुकसान होना या हानि, या और क्षिति का मतलब होता है धरती या पृथ्वी। ठीक है। तो इस तरह से ये जितने भी भिन्नार्थक शब्द दिए हुए हैं उनको आप अच्छे से याद करोगे और अर्थ भी समझोगे इनका। ठीक है। ओके, थैंक यू।